हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। हम लोग जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, ऑल टीचर एग्ज़ाम्स और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपकी मैथ पूछी जा रही है, अगर आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है मैथ तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आपकी मैथ क्लियर कराएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये लेक्चर जो है सीक्वेंस में देखते रहना है, सीक्वेंस में, ठीक है। एक अर्थमेटिक, एक एडवांस। एडवांस आपका दोपहर में एक लेक्चर आता है और अर्थमेटिक का इस जो है शाम को आता है, ठीक है। आधा एक घंटा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार। इसके रीजन बताऊं तो लाइट प्लस इंटरनेट सही से वर्क नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी असुविधा, हमें एक आधा घंटा का फासला कभी कभार मिल जाता है, वो अरेंज करना पड़ता है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ऐप जो है उस पर सर्च करिए हाईवे क्लासेस, वहाँ आप जुड़ जाइए और जब भी होगा तो हम वहाँ पर आपको शेयर कर देते हैं लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कभी कभार यहाँ यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन शेयर नहीं कर पाता है, इसका रीज़न है कि जब आप लोगों ने जो सब्सक्राइब किया है उसमें ऑल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है, तो ऑल नोटिफिकेशन दबा होगा तो आप सभी लोगों को वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज से पार्ट्स नंबर 4। परसेंटेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रतिशत, बिल्कुल अच्छे से समझा। और आज ऐसा सवाल है जो टाइप है, जो हम लोग जैसे कभी कभार एक क्वेश्चन बनता है कि एक हमारे पास आयत है जिसकी लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दें, तो बताओ पूरे आयत में छेदफल में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा। सवाल आयत का है और लग रहा परसेंटेज में है, तो चूंकि यहाँ पर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगेगा तो इसलिए आपको यहाँ पर समझना चाहिए। जैसे एक हमारे पास वृत्त है जिसकी त्रिज्या में हमने 25% की वृद्धि कर दी, बताओ इसके क्षेत्रफल में या इसके आयतन में कितना, इसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा। एक गोला है जिसकी त्रिज्या हमने 10% बढ़ा दी, बताओ उसके आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा या कितना प्रतिशत आयतन बढ़ जाएगा। एक त्रिभुज का आधार हमने 10% बढ़ाया, ऊंचाई हमने 20% घटाई, बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। तो इस प्रकार से जितने भी सवाल हैं उनको सबको एक साथ बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सभी का तहे दिल से शुक्रिया है, और सभी लोग जो अच्छे से कमेंट करते हैं उनका सबका धन्यवाद। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, एक एक कमेंट्स का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखो, एक बार अगर जैसे कोई चीज़ अगर 10% बढ़ी है और फिर 10% बढ़ी है, तो इस चीज़ को हमने आपको समझा रखा है कि इस वाले फार्मूले को, जिसको हम लोग तेरह खाना कहते हैं, यक्स प्लस वाई अपॉन 100, इस चीज़ को हमने आपको समझाया था। इसी चीज़ का प्रयोग होगा क्षेत्रफल में। जब भी कभी बात करेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई दो चीज़ों की गुणा, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई की, ठीक है। जैसे भुजा गुणे भुजा की। क्षेत्रफल का मतलब वृत्त का भी अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब पाई तो सब में कॉमन है, आर स्क्वायर मतलब आर गुणे आर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे ए स्क्वायर होता है, मतलब ए गुणे ए, मतलब आपको दो चीज़ों की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो किताबों में नहीं और ज़्यादातर टीचरों को समझाने में भी समस्या होती है। इस चीज़ को समझें, क्योंकि हम भी समझ के आए हैं। ये मैथ हम लोगों को नहीं पढ़ाई जाती है शुरुआत में, जब हम लोग यहाँ कंपटीशन में आते हैं तब सीखते हैं। बैकग्राउंड मेरा साइंस मीडियम है, तो ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं ज़्यादातर। 8वें 7वें में हैं थोड़ी कहीं कहीं पर, लेकिन पूरा चैप्टर नहीं है। तो इस चीज़ों को समझेंगे, उसी चीज़ को हम आप फेस ना करें, वो चीज़ हम आपको दूर कर रहे हैं। आयतन में क्या होता है, कोई तीन चीज़ों की गुणा होती है, जैसे LBH, ठीक। अब मान लो सभी एक ऐसी चीज़ है जिसकी लंबाई भी बराबर है, ऊंचाई भी उतनी है और चौड़ाई भी उतनी है। जैसे घनाभ का आयतन होता है A³, तो इसका मतलब है अगर घन की भुजा में 10% की वृद्धि करोगे और कहेंगे कि उसके आयतन में कितने % की वृद्धि, तो तीन बार हमको प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, A गुणे A की, है ना। क्षेत्रफल में 2 बार प्रोसेस अपनाते हैं। जो ये फार्मूला है हमारा, ये 2 बार प्रोसेस अपनाता है, मतलब ये क्षेत्रफल तो निकाल देगा, आयतन नहीं निकाल पाएगा। फिर आयतन कैसे निकलेगा, तो जो 2 बार निकल आए उसको फिर तीसरी बार करा दो, तो ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक विशेष पैटर्न की हम लोग बात करेंगे और विशेष सवाल की बात करेंगे, ठीक है। तो चले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
आपकी स्क्रीन पर हम क्वेश्चन लगाएंगे, यहाँ पर कुछ थ्योरी जैसा है नहीं, क्वेश्चन के जरिए ही हम लोग समझ पाएंगे। हम आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाएंगे और उस क्वेश्चन के जरिए हम आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस भी क्लियर करते चलेंगे। और आपके जितने भी एग्जाम्स लगे वो मान लेते हैं किसी का एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे वगैरह का कोई एग्जाम लगा है वहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि कुछ समस्या कर देगा। ठीक, तो चलो, तो इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है वो 27 यानी कि 3 पार्ट्स में 27 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं विद थ्योरी के। तो वहाँ से आप करिए, आप क्वेश्चन नंबर 28 शुरू करेंगे एक सीक्वेंस से, मतलब एक क्वेश्चन का नंबर डालते चले जाएंगे और एक परसेंटेज चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर पता भी चल जाएगा कि थ्योरी के साथ में आपके साथ कितने क्वेश्चन जो है डिस्कस किए गए हैं। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए। कह रहे हैं एक घन है और एक घन का जो है एक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सतह का क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। पहली बात तो ये सवाल आप तभी कर सकते हैं जब हमें एक फार्मूला आता हो घन का सतह का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। मतलब आपने a में कितने की वृद्धि कर दी है, 50% की वृद्धि कर दी है, और उसके बाद में पूछ रहे हैं कि बताओ कितने % की वृद्धि हो जाएगी, इसके घन के सतह में जो है कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखो, एक सवाल हम आपको पूरा टोटल ओपन करके दिखाते हैं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अब देखो, भुजा में आपने जो है वृद्धि की है 50% की, तो नई भुजा क्या हो जाएगी 150/100, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3a/2 ये नई भुजा हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। a का मान कितना है 3a/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा हमारा 6, तो ऐसे रहेगा 3 का वर्ग होता है 9 और a²/4। ठीक है, तो अगर हम इसको काटना चाहें काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 9 तियाँ 27 a²/2 ये नया क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि नए क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई, तो कैसे जानोगे, तो ये ज़्यादा है, इसमें से ये छोटा वाला घटा दीजिए 6a² में पुराने वाले से ही भाग किया जाता है, गुणे में लगाए जाते हैं 100। तो बस 6 दूनी 12, इसको सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12, यानी कि 27 में से 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 15a²/2 और बटे में आपका 6a² गुणे में 100 है, गुणे में यहाँ पर 100 है। तो a² कट जाएगा यहाँ पर, और जो है 6 ये आपके यहीं पर रहेंगे, तो यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, या सॉरी यहाँ पर नहीं, 6 दूनी 12, यहाँ गुणा कर दो, तो यहाँ लिख लेते हैं 15 में 6 दूनी 12 गुणे में 100, और आप इसको काटेंगे तो 3 से काट देंगे, 5 15, 3 चक्कू 12, और 4 से इसको काट देंगे, ये 25 हो जाएगा, और 25 पंचे 125। मतलब जो वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में वो कितनी हुई है 125%। अब इसकी डायरेक्ट जो तरीका हमने आपको सिखाया है उस तरीके से अप्लाई करते हैं। इस तरीके से हमको कभी नहीं आना चाहिए कि इस तरीके से हम इसको सवाल को लगाएं, इस तरीके से सवाल नहीं लगाया जाता है। ये सवाल, इस सवाल को पहचान लें कि अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है और तो आपको 2 बार जो है उसमें वृद्धि करनी है और आयतन में 3 बार के लिए। तो इसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया x + y + xy/100। इस फार्मूले को पीछे अच्छे से कवर किया जा सका है। 50% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, तो आप ऐसे रखो 50 + 50 + 50 × 50 बटे में 100। अब ये 50-50 2 बार क्यों लिए गए, क्योंकि जो वर्ग जो घन होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो 50-50 कितना हो जाएगा 100 प्लस 2 जीरो यहाँ से कैंसिल करो, 25, तो 100 और 25 कितना हो गया 125% की वृद्धि हुई। बस यही हमारा आंसर था, जो यहाँ तक निकल के आया था वो भी 125% ही था। तो बस यही हमारा आंसर है 125%। इस प्रकार के सवालों को पहचान लीजिए और इसका आंसर हमको ऐसे ही करना है। एक तरीका और यहाँ पर सीखना, थर्ड मेथड, वो क्या है कि आपके उसमें 50% की वृद्धि हुई है, तो 50% की भिन्न होती है 1/2। कैसे आई याद करिए, याद करने वालों का नहीं पता है तो 50% है, परसेंट को हटा के यहाँ लगाओ, 0 0 काटो, 5 का 5, 5 दूनी 10, ऐसे आ गई। तो 50% का मतलब 1/2, और वृद्धि हुई है तो प्लस लगा देना ऊपर, कमी हुई तो माइनस, यानी कि
दो की चीज एक वृद्धि हो गई तो दो की चीज अब कितने में बढ़ेगी, 3 में बिकेगी, क्योंकि 50% की वृद्धि हुई है। पहले वो चीज कितने की थी, 2 की, अब 50% की वृद्धि हुई है, मतलब एक की वृद्धि हुई है, ऊपर जितना होता है उतनी ही वृद्धि होती है। तो एक की वृद्धि हुई है तो दो की चीज एक की वृद्धि होगी तो कितनी हो गई, 3 में। और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसलिए यहाँ पर 2 बार लिखो, ठीक है। अगर यही आयत और लंबाई चौड़ाई होती तो एक बार आयत की लंबाई में अलग वृद्धि देते, चौड़ाई में अलग देते हैं, लेकिन क्षेत्रफल जो घन का है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए 2 बार ऑटोमेटिक लिखना है। तो बस इनकी गुणा करा लो, 2 दूनी 4, 3 तियां 9। अब देख लो क्षेत्रफल 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ा, 5, कितने पर, 4 पर, गुणे में क्या लगाओगे 100, 5/4 कितना होता है 125, या 4 से इसको काट दो 25, तो 25 पंचे 125%। सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है यहाँ पर इन सवालों के लिए, ठीक है। इन सवालों के लिए सबसे कामगर तरीका है, इसमें हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग और सवालों को सीखते रहेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये थर्ड मेथड ही हम लगाने वाले हैं, सभी सवालों के लिए बेस्ट रहेगा। अब देखो, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% 20% की वृद्धि कर दी गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। कह रहे हैं एक वर्ग है और जिसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर दी गई 30% की और 20% की। अब देखो 30% की वृद्धि करनी है तो 30% का भिन्न अगर आपको निकालना है तो 3/10 हो जाएगा, और 20% का भिन्न निकालना है तो 1/5 हो जाएगा। वृद्धि हुई है इसलिए दोनों में यहाँ पर प्लस प्लस लिखा लेंगे। और जिनको नहीं याद है वो क्या करें, बस 2-2 सेकंड लगेंगे। 30% का भिन्न निकालना है, परसेंट हटाओ 100 लगाओ भाई, 0 कट गया, 3/10 देखो निकला रखा है। 20% परसेंट हटाओ 100 लगाओ, 20 से कम है 20 पंचे 100। पहली बात तो हमने जाओ पीछे लेक्चर्स पे हमने कहा है इस चीज़ को याद करो, तो वहाँ याद कर लेना। तो देखो पहले चीज़ कितने की रही होगी, 10 की 3 की वृद्धि हो गई तो कितने की हो गई, 13 की, ऐसे लिखो। पहले चीज़ कितने की रही होगी, 5 की 1 की वृद्धि हो गई तो कितने हो गई, 6 की, ऐसे लिखो। बस अब इनकी गुणा करानी है, 10 पचे 50 और 3 6 78। अब कोई चीज़ 50 से 78 हुई है तो कितने की वृद्धि हुई है, 50 से 78 कितने की वृद्धि हो गई, तो आप यहाँ देख सकते हो 28 की वृद्धि। और कितने पर, 50 पर, हमेशा पहले वाली चीज़ पर होगी, गुण में लगा दो 100, 50 दूना 100 और 28 दूना 56, यानी कि 56% की यहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। इजी तरीका है, और आप इसको एक मेथड वो भी लगा सकते हैं जो हमने सेकंड मेथड आपको सिखाया है। इस सवाल के लिए सेकंड मेथड भी अच्छा है। ये देखो सेकंड मेथड, जैसे आपको यहाँ पर 30 दोनों बार वृद्धि हुई है तो प्लस ही दोनों बार यूज करने हैं, और फिर प्लस प्लस गुणा प्लस रहेगी, 30 गुणे 20 बटे में 100, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 2 जीरो यहाँ से काट दो, 3 दूनी 6, 50 और 6 56% यहाँ पर वृद्धि निकल आएगी, जो यहाँ पर भी निकल आई है, ठीक है। ये तरीका भिन्नों में सबसे कारगर होता है। इस प्रकार के सवालों को आप सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर ये 29 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। कह रहे हैं किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दो, यानी कि जो भी त्रिज्या है उस त्रिज्या में आप 50% की क्या कर दो, वृद्धि कर दो, तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। जिस प्रकार हमने वर्ग का पूरा ओपन करके निकाला वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। पूरा पाई आर स्क्वायर निकालो एक बार, भाई इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर, जब त्रिज्या एक बढ़ जाएगी 50% तो त्रिज्या हो जाएगी 3r/2, तब इसका क्षेत्रफल होगा पाई और 3 3 9 r स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर। सेम वही चीज़ अप्लाई होगी। तो जैसे वर्ग में किया था वो चीज़ अब हमको नहीं करनी है, हम सीख चुके हैं। 50% की वृद्धि करनी है और क्षेत्रफल पूछ रहे हो तो क्षेत्रफल 2 बार हमको यूज करना पड़ेगा। वृत्त की त्रिज्या समान ही रहेगी, +50 + 50 गुणे 50 बटे 100, तो 50 यहाँ 100 हो गया, प्लस 2 जीरो ये काट दो, 55 25 ये 50 और 25 125% आंसर आ जाएगा। ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड भी आप यूज कर सकते हो। जैसे 50% की वृद्धि करनी है, मतलब 1/2, कोई चीज़ 50% का मतलब 1/2, और वृद्धि हो रही है तो कोई चीज़ 2 से 3 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। इसको 2 बार लिखना है क्योंकि क्षेत्रफल है। अगर यही आयतन होता तो 3 बार लिखते, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9। कोई चीज़ 4 से 9 हो गई तो कितने की वृद्धि हुई है, 5 पर, कितने पर, 4 पर, गुणे में कितनी 100, 4 से इसको काट दो 25 और 25 पंचे 125, ठीक है।
तो आप इसको जो है देख सकते हो आसानी से। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हैं। यहाँ पर आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। अगला है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आई होप आप सीख चुके होंगे, सेकंड मेथड लगा लो, बड़ा आसान रहेगा। लंबाई में 12% की वृद्धि और आपको चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो दोनों बार प्लस का ही लेना है और प्लस प्लस गुणा प्लस ही रहेगी, प्लस 12 गुणे 10/100। आप ये मत सोचना कि सर कंफ्यूज हो रहे हैं सेकंड मेथड लगाएं कि थर्ड लगाएं। तो फर्स्ट तो लगाना ही नहीं है, फर्स्ट मतलब पूरा ओरिजिन होता है, उससे तो करना ही नहीं है। तो आप एक चीज़ समझ लो कि जब आपके पास ये भिन्न में ना हो तो आप सेकंड पे जा सकते हो, और भिन्न आ जाए तो थर्ड को प्रेफर करना, और सेकंड में बहुत टाइम लगेगा। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 प्लस ये वाला 1 0 1 0 ये काट दो। अब देखो यहाँ पर हम 1.2 लिखेंगे, तो 22 में 1 दशमलव जोड़ दोगे तो ये आंसर आएगा 23.2 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बस ये फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर कट के अपना क्वेश्चन को जो है लेंदी कर सकते हो, 2 छंग 12 2 पंचे 10, फिर 5 से भाग करोगे, ठीक है, बहुत टाइम लगाओगे। तो कभी भी जीरो नहीं काटेंगे, ये हम आपको पीछे सिखा चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 32। इस प्रकार के जो टाइप हैं वो हम आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सवाल आएँ तो आप इसको कैसे इजीली से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। वृत्त की परिधि कह रहा है, इस बार त्रिज्या नहीं कहा है, वृत्त की परिधि में कमी कह रहा है, और वो भी कितने की, 50% की। तो परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr। अब 2π कुछ नहीं होता है, 2π तो हर एक वृत्त में कॉमन है, तो 2π से कोई लेना देना नहीं। मतलब सिंपल है कि त्रिज्या में 50% की कमी, वृत्त मतलब वृत्त की त्रिज्या में कमी तो समझ लो परिधि में कमी, और अगर परिधि में कमी तो समझ लो त्रिज्या में कमी। ये बिल्कुल दोनों एक ही जैसे हैं। चाहे तो आप ये कह लो कि त्रिज्या में 50% कमी हो गई, चाहे तो ये कह लो परिधि में 50% कमी हो गई, दोनों एक ही बात हो जाएंगे। ठीक है, और जब कमी हो जाएगी तो क्षेत्रफल पूछें तो कैसे निकालोगे, तो देखो कमी के लिए माइनस का यूज कर देंगे, -50 और यहाँ माइनस मत रखना क्योंकि माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी, 50 गुणे 50 बटे में 100। तो ये 50 तो जुड़ जाएंगे, वो भी 100 के 100 हो जाएंगे, माइनस के 50 -50 माइनस के 100 हो जाएंगे, और ये प्लस ऐसे रखो, 2 जीरो तो ये कट देगा, 5 25। अब 100 में से 25 जाएगा, माइनस का 75 बचेगा। इसका मतलब ये हमको ये बताता है माइनस का साइन कि पूरे जो वृत्त की परिधि में आप 50% कमी करोगे तो उसकी जो क्षेत्रफल में है वो 75% की कमी हो जाएगी। इसको आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हो, 50% का मतलब होता है 1/2, और कमी हो रही है इस बार इसलिए माइनस का लगाना है। अब समझ लो 2 की चीज़ 1 कम हो गई तो बची कितनी, 1 की, फिर 2 की चीज़ 1 कम हो गई बची कितनी, 1 की। इसको 2 बार लिखना है क्षेत्रफल में, तो 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, ऐसे गुणा होती है। तो 4 थी कोई चीज, 1 रह गई, तो कितने की कमी हुई, 3 की। कितने पर, 4 पर, गुणे में कितने लगाओगे, 100। 4 से इसको काट दो 25, और 25 थी 75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आप यहाँ पर क्लियर कर पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 31। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको अटेंड कर लेंगे, किसी कोई समस्या नहीं होगी। एक क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो अगर वर्ग की भुजा 10% बढ़ रही है तो क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², मतलब आपको सिंपल से 10 + 10 + 10 गुणे 10/100 करना होगा। तो प्लस प्लस यहाँ पर 20 हो जाएगा, 2 जीरो ये कट जाएगा, 1 1 कम 1, 20 और 1 21% की वृद्धि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर 20% की होती तो 44 हो जाता। तो ये कुछ जो है क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स हैं, आप उनको भी देख सकते हो। एक क्वेश्चन और है, यदि किसी वृत्त के व्यास में
100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। कह रहे हैं एक वृत्त है जिसके व्यास में हमको 100% की वृद्धि कर दी है, 100% में 100%। क्वेश्चन, व्यास कहो या त्रिज्या कहो या परिधि को, दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि व्यास जो है वो 2r होता है, 2 से कोई लेना देना नहीं होता, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, वृत्त चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो तो इसका जो 2 तो जरूर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, फर्क सिर्फ r से पड़ता है, मतलब तो जितना बड़ा हो जाएगा उतनी परिधि छोटी बड़ी हो जाएगी। तो सीधा कहें तो r में आपने 100% की वृद्धि कर दी है। तो क्षेत्रफल में पूछ रहे हो तो बस यहाँ पर प्लस के 100 प्लस 100 गुणे 100 बटे में 100, तो ये 100 तो 200 हो जाएगा, प्लस 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा, तो 100 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300% की वृद्धि हो जाएगी। देखो इतना इजीली तरीके से आप लगा सकते हो, 100% की वृद्धि हो गई, अगर सोचो तो कितना बड़ा सवाल बन जाएगा। ठीक है, 100% की वृद्धि हो जाएगी तो जो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 300% की हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ विशेष प्रकार के सवाल जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। अब यहीं पर अगर आयतन की बात कर लें कि आयतन में वृद्धि होगी तो आपको 3 बार ये चीज यूज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। गोलक मतलब जो गोल गोल होती है गोलक, उसमें 50% की त्रिज्या में वृद्धि करनी है, त्रिज्या में 50% की वृद्धि करनी है, तो आप बताओ क्षेत्रफल में सॉरी आयतन में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो इसको सेकंड एंड थर्ड मेथड लगाएंगे। देखो कैसे, तो आप पहले तो क्या करो, जो है प्लस 50 गुणे 50 बटे 100, ये क्षेत्रफल के लिए यूज करते थे। तो 50 यहाँ कितना हो गया 100, 2 जीरो यहाँ से काट दो, 25 ये आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 125% की वृद्धि आ गई। ठीक है, अब ये 2 बार हमने यूज किया, तीसरी बार यूज करना एक बार और 50, इसको जो फंड ये आ जाए इसको एक बार और 50 के साथ यूज कर लो। तो आप हम इसको यूज करेंगे, यहाँ पर वृद्धि कर देंगे प्लस 50 प्लस 125 गुणे 50 बटे 100, इस तरीके से यूज कर लेंगे। तो ये 3 बार यूज हो गया, 3 बार यूज हो जाएगा तो आयतन बन जाएगा। तो 125 में 50 जोड़ दोगे तो 175 प्लस आप इसको काट सकते हो 50 दूना 100, इसको ऐसे काट सकते हो, और यहाँ से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 125 का आधा कर लो, या 2 छंग 12, 2 दूनी 4, यहाँ 62.5, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो 62.5, या आप जो है ठीक है इतना ठीक है 62.5, आप इसको ऐड कर लो तो सही से ऐड करना है 0.5, ये 2 और 5 7 हो जाएगा, 6 और 7 6 13 का 3 हासिल लग गया 1 और 1 हासिल वाला 2, 237.5% की यहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा। और अगर आपको उस तरीके से लगाना है थर्ड मेथड से, तो आइए हम आपको थर्ड मेथड से लगाते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया है। तो 50% की वृद्धि का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 50% का मतलब 1/2 होता है, और वृद्धि करनी है तो मतलब 2 की चीज़ 3 में हो गई, 2 की चीज़ 3 में हो गई, 2 की चीज़ 3 में हो गई। ठीक है, ऐसे करके, और आपको 3 बार लिखना पड़ेगा और इनकी गुणा करा लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती हैं 27। अब सोचो 28 से कोई चीज़ 27 हो गई, कितनी ज़्यादा है, तो ये जो है 19 ज़्यादा है, 19 कितने से 8 से, गुणे में क्या लगाओगे 100। तो अगर ये कटता है तो आप काट सकते हो 4 दूनी 8, और अगर नहीं काटना है तो आप डायरेक्ट भाग कर सकते हो। तो 19 गुणे 100 1900 हो जाएगा, और इसमें 8 से भाग करो तो 8 दूनी 16, बचे कितने यहाँ पर 3, हो गए 30। तो 8 3 24, बचा 6 हो गया 60, तो 8 7 56, बचे 4 लगाया दशमलव हो गए 40, तो 8 पंचे 40, तो 237.5% की वृद्धि। तो हमें लगता है ये वाला तरीका आपको यहाँ पर बेस्ट रहेगा। थर्ड मेथड यहाँ पर इन वाले सवालों के लिए थर्ड मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि 3 बार यूज करना, यहाँ तो एक सरल वैल्यू है, कोई दशमलव वगैरह में नहीं आई तो हमने 3 बार यूज कर ली, लेकिन यहाँ पर आप जो है भिन्नों का यूज करके यहाँ पर ऐसे करके, तो कोई यहाँ पर सीधे आपको यहीं पर पहुँचा देगा, कोई ज़्यादा इसमें जो है परेशानी नहीं होगी। आइए इसी प्रकार से और भी सवाल डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए आयतन में घन की भुजा में उन्होंने 10% की वृद्धि की है। तो 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, और प्लस लगा दो जो कि वृद्धि हुई है, इसका मतलब कोई चीज़ 10 से 11 हो गई,
पहले कितनी थी 10, एक की वृद्धि हुई तो कितने हो गए 10 से 11, और इसको 3 बार लिखना है 10 से 11। चूंकि आयतन है 3 बार यूज होता है, और जैसे घन हो गया, त्रिज्या हो गई और इसका वर्ग हो गया, तो इनमें आप अलग अलग भुजाएं नहीं देगा, एक बार ही दे देगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि इसको 3 बार हमको लिखना पड़ेगा। तो आप इसकी सीधी गुणा कर लो, 10 दशामन 100 दशामन 1000 और 11 11 गुणा 121 और 121 गुणे 1331 होता है। इसलिए आपको कहा हमने याद करने के लिए। अब सोचो कोई चीज़ 1000 से 1331 हो गई, मतलब कितने की वृद्धि हुई 331 की। कितने पर 1000 पर। हमेशा शुरुआती वैल्यू पर यहाँ पर वृद्धि होती है। गुणे में लगा देंगे 100, 2 जीरो तो यही काट देगा। अब 331/10 है, मीन्स 33.1% की यहाँ पर वृद्धि हो गई। 10 से भाग करना है, पीछे से एक अंक दशमलव लगा दो, बस ये हमारा आंसर है। 33.1% की यहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सवाल था, आप आसानी से कर सकते हो। इसका आंसर भी याद हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहे। तो क्वेश्चन कह रहे हैं यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन ठीक है। एक सिलेंडर की त्रिज्या में यानी कि आर में जो है 50% जो है कमी कर दी जाए और ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितना परसेंट बढ़ेगा। सिलेंडर होता कैसा है, कुछ इस हिसाब से होता है ये। तो इसका अगर आपको आयतन पता होगा उसी हिसाब से लगा पाओगे। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई से तो कोई लेना देना नहीं, आर में 2 बार वृद्धि करनी है और एच में 1 बार। ऐसे कैसे पता चला 2 बार वृद्धि करने की 1 बार, फार्मूले से। ठीक है, तो त्रिज्या 50% का भिन्न का मतलब होता है 1/2, और कमी करनी है इसलिए यहाँ माइनस का, और यहाँ 50% का मतलब होता है 1/2, और यहाँ वृद्धि करनी है इसलिए प्लस का साइन यूज करेंगे। मतलब 2 से 1 की कमी हो गई तो कितनी कोई चीज हो गई 1, फिर 2 से 1। ये 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि त्रिज्या में 2 बार वृद्धि करनी है। यहाँ फार्मूले से पता चल रहा है आर स्क्वायर, और ये एच सिंगल है और इसमें वृद्धि करनी है। तो 2 थी कोई चीज़ और 1 की वृद्धि करी है तो कितनी हो गई वो चीज़ 3। अब इनकी गुणा करा लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ 3 एकम 3 एकम 3, तो कोई चीज़ 8 से 3 रह गई, तो इसका मतलब कमी हुई है। कितने की 5 की। कितने पर 8 पर। गुणे में कितना 100, 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटोगे तो 25 हो जाएगा, और 25 पंचे 125/2, 125/2 अभी किया था 62.5 आया था। ठीक है, प्रतिशत इतने की आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई चीज़ 8 से 3 हुई है, जाहिर सी बात है कमी हुई है। तो आप भाग करेंगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4 लगा दशमलव, तो 5 10, यानी कि 62.5% की कमी हो जाएगी। ठीक है, इस सिलेंडर में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी सवाल हो तो आप उसको सॉल्व करिएगा, किसी कोई समस्या नहीं आएगी। एक सवाल और है, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। कह रहे हैं एक जो है गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन में कितने की वृद्धि हो जाएगी। एक गोला है जिसकी त्रिज्या जो है 2 गुनी कर दी जाए तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। और लेकिन इसकी त्रिज्या को आप 2 गुना करो और फिर आयतन में प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहे हैं। देखो इसको हम एक डायरेक्ट तरीका बताएंगे, एक पूरा ओपन करके बता रहे हैं एक बार। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r थी, तो जो नए वाले गोले की त्रिज्या होगी वो होगी 2r। तो क्षेत्रफल आयतन तो वही रहेगा 4/3 पाई, सब में कॉमन रहता है आर क्यूब। अब आर का मान है यहाँ कितना 2, तो 2r का क्यूब किया जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यूब। यानी कि आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो 8 तियां 24, सॉरी 8 चक्कू 32/3 पाई आर क्यूब। ये इतना आयतन आ गया। कह रहे हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आप कैसे जानोगे, पुराना वाला घटाओ 4/3 पाई आर क्यूब और बटे पुराने वाले से ही भाग करो 4/3 पाई आर क्यूब और गुणे में लगाओ 100। तो इसको सॉल्व करना जानते हैं सभी लोग। 3 नीचे भी है, 3 नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 32 में से सीधे 4 घट जाएगा। जब 32 में से सीधे 4 घट जाएगा तो बचेगा 28/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर है 4/3 पाई आर क्यूब गुणे में है 100। तो पाई आर क्यूब भी कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा
और 4 से काट दो, 4 से काटो, 4 सत्ते 28, बचा 7, और 7 गुणे 100, 700% की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। अब हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट तरीका बता देते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो जितने गुना हो, देखो यहाँ पर आप देखो 2 गुना कहा गया था, तो जितने गुना कहा जाए और आयतन में वृद्धि करनी हो, तो ध्यान रखना आयतन में आपको क्यूब करना है, और अगर क्षेत्रफल में वृद्धि करनी हो तो उसका वर्ग करना है। जैसे यहाँ एक गोले के आयतन में त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो 2 का आप जो है क्यूब करो, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में से 1 घटाओ, 8 में से 1 घटाओ, बचा कितना 7, और 7 गुणे 100, 700%, यही आंसर हो जाएगा। किसी भी जो है उसके लिए है, बस आप ये चीज़ है कि गोला होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, ऐसे करके मतलब जिसमें 3 जो है मल्टीप्लाई इसे करनी पड़े, ठीक है, कोई अलग परसेंटेज चेंज ना हो। अभी यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाए कि एक गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, तो गोले को 3 गुना कर दिया गया त्रिज्या, तो 3 गुना आयतन में % वृद्धि पूछ रहे हैं, तो आपको त्रिज्या को क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 3 3 होती हैं 27, और 27 में से घटाओ 26, और 26 गुणे 100, 2600, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। 4 गुना कर दिया तो 4 चौको 16, चौको 64, 64 में से 1 घटाओ 63, 63 गुणे 100, 6300 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछते कि एक वर्ग है या एक जो है हमारे पास वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या को हमने 2 गुना कर दिया तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अगर आप वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना करोगे और क्षेत्रफल में % पूछोगे तो आपको यहाँ पर वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि 2 का वर्ग 4, और 4 में से घटाओ 3, 3 गुणे 100, 300, 300% की वृद्धि हो जाएगी। आप पूरा भी लगा सकते हो और इसको आधा भी ऐसे शॉर्टकट में भी लगा सकते हो। मान लेते हैं एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए और उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना किया गया है तो 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग 3 तिया 9, और 9 में से घटाओ 8, 8 गुणे 100, 800% यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 4 गुना कर दिया जाए तो 4 चौको 16, 16 में से घटाओ 15, 15 गुणे 100, ये क्षेत्रफल के लिए वर्ग करना पड़ता है और घन के लिए आयतन, लेकिन उनमें से एक घटा के गुणे 100 करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके को आप अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हो इस शॉर्ट ट्रिक को, जिससे कि आप हमें आसानी से बता सकें, एग्जाम में आप आसानी से कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करो, जिसको किसी को कोई भी समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, इसीलिए कमेंट्स बॉक्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, इनका यूज करो। और लाइक और शेयर का भी यूज करो, उसमें आपका क्या जाता है, आप पढ़ते रहो, बस लाइक और शेयर करते रहो, इसलिए क्या है कि हम भी आपके साथ बने रह पाते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।